हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन यू आर माय एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी जो है ना, वो वीजिंग को जहाँ पर वो काम कर रहा था, जिस बेकरी शॉप में, वहाँ पर उसे निकालने की कोशिश करता है। बट वहाँ का जो ऑनर था वो वीजिंग को नहीं निकालता, क्योंकि वो उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता जो वीजिंग के लिए वहाँ पर आए थे ये बोलने के लिए कि वीजिंग को यहाँ से जॉब से निकाल दे वरना बुरा हो जाएगा। बट वो पर्सन वीजिंग को नहीं निकालता। एंड देन जो वांग जी की मॉम थी, मिसेस लैन, वो भी वांग जी को प्रेशराइज करती हैं ये बोल के कि अब उसे शादी करनी होगी। बट वांग जी मना कर देता है। बट मैडम लैन अपनी ज़िद पे आ चुकी थी और वो कॉल कर देती है और वांग जी की ब्लाइंड डेट जो है ना वो सेट कर देती है। दूसरी ओर वांग जी वीजिंग को जब नाइट को लेने जाता है तब वो उसे जो है ना वो अपनी कार से लिफ्ट देता है एंड देन उसे घर छोड़ता है और उसे ऑफर भी देता है उसके साथ शादी करने का। इसके बदले वो वीजिंग की जो ब्रदर है उसका सारा खर्चा उठाएगा, जो भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में लगेगा। बट वीजिंग रिजेक्ट कर देता है। वांग जी जो है ना वो अपने घर आकर नॉर्मली खाना खाकर अपने बेड पर लेट जाता है और वो सोचता है वीजिंग तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बातों को मानने के अलावा। और ये बोल के वो स्माइल करता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बालकनी में बैठा हुआ था और बस वो आसमान को देख रहा था। अभी बादल थे तो जो मून था वो दिख नहीं रहा था, ना ही तारे दिख रहे थे। वीजिंग बैठकर सोचता है अब मैं क्या करूं? अगर मैंने जियांग जिंग का ऑपरेशन नहीं करवाया तो फिर मैं उसे खो दूंगा और मैं पैसे अगर कोशिश कर भी लूं तो भी इतने पैसे नहीं ला पाऊंगा। अब क्या करूं? कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्या करूं? उसकी बात नहीं, अगर मैंने उसकी बात मान ली तो मेरी पूरी लाइफ जहन्नुम से भी बदतर बन जाएगी। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि क्या करूं? मैं उस इंसान की बात नहीं मानना चाहता हूँ। क्या करूं? बैंक से लोन क्या वो मुझे देंगे? नहीं। ये घर, हाँ, एक काम करते हैं, ये घर नहीं, अगर घर गिरवी रख दिया या फिर बेच दिया तो फिर हम रहेंगे कहाँ पर? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? वीजिंग का सर फटे जा रहा था। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। क्या करे क्या ना करे? वीजिंग फिर ऐसे ही वहीं पर बैठा रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब सोचते हुए उसी चेयर पर उसे नींद आ गई। वीजिंग का सर लटक रहा था एंड हम देखते हैं यहाँ पर मॉर्निंग का सीन। वीजिंग की नाड़ में दर्द होने लगता है एंड वो अचानक से उठ जाता है और उसने बहुत भयानक सपना देखा था जिसमें उसने देखा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वीजिंग ये सोच कर ही कांप उठा। वही बोलता नहीं, मुझे अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या मैं उन शॉप ओनर से बात करूं? हाँ, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दें। वीजिंग यही सोचता है। उसके बाद वो तुरंत ही रेडी होता है और नीचे आता है तो देखता है जैंग चैंग जो है ना वो बोलता है वीजिंग, ये देखो मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाए हैं। और वो वीजिंग को दे देता है। वीजिंग देखता है उन पैसों को और बोलता हाँ, गगा सच में? तो बोलते हाँ बिल्कुल वीजिंग, ठीक है। एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा आता है बट मैंने कोशिश की और मैंने इतने अर्न कर लिए। आई होप कि तुम्हारे काम देंगे। फिर बोलता हाँ गगा, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो यान ली बोलती है हाँ। एंड ये देखो, वी जिंग को यान ली अपने पैसे दिखाती है और बोलती है ये देखो वी जिंग, हमने ऑलमोस्ट इतने कर लिए। वी जिंग को वो सारे पैसे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। वी जिंग सारे पैसों को काउंट करता है और अभी ये सिर्फ ओनली जो है ना वो 1 लाख ही हुए थे और वीइंग को ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। बट अभी भी बहुत कम थे। वीइंग बोलता हाँ ये काफ़ी अच्छे हैं सीजे, मैं अभी ने डॉक्टर को सेंड कर देता हूँ। थैंक यू गगा, सच में। जियांग चेंग बोलता है वीइंग एंड सीजे, थैंक यू तो मुझे तुम दोनों को बोलना चाहिए, तुम दोनों इतना सब कर रहे हो मेरे लिए। वीइंग बोलता अब मुझे जाना होगा, मैं बात करता हूँ शॉप पर, हो सकता है वो मुझे कुछ पैसे दे दे। वो बोलते हाँ ठीक है वीइंग। और फिर इसके बाद यान ली जियांग चेंग तीनों बैठकर खाना खाते हैं। यान ली बोलती कि वियिंग मैं ले जाऊंगी जियांग चेंग को हॉस्पिटल, ठीक है? वियिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है शीजे। इसके बाद वो खाना वगैरह खा लेते हैं। वियिंग वहाँ से निकल जाता है पैदल ही उसी शॉप के लिए जहाँ पर वियिंग को काम करना था। यान ली चली जाती है अपने काम में ना, वो बोल के जाती है कि वो जब उसका लंच टाइम होगा तब जियांग चेंग को वो लेके जाएगी हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट का जो थेरेपी है उसे करवाने के लिए। वीइंग उन सारे पैसों को डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है एंड डॉक्टर वीइंग को जो है ना वो बोल देता है ठीक है वीइंग, बट अभी भी तुम्हें पता ना कितने और जमा कराने हैं। वीइंग बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं कर दूंगा, बस मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए। तो वो बोलते हैं वीइंग टाइम ही तो नहीं है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। वीइंग बोलता हाँ ठीक है मैं कर दूंगा टाइम से पहले। वो बोलते ठीक है वीइंग। एंड देन वीइंग अपना फ़ोन रख देता है और वो शॉप के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने लोगों को बोल देता है कि उसे उस जगह से काम से निकाल दो
क्योंकि अगर वो काम से नहीं निकलेगा तो मेरे हाथ में कैसे आएगा। वांग जी के गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है सर, जैसा आपने कहा हम वैसा करेंगे। वांग जी बोलते हैं, वेरी गुड। वांग जी रेडी होके नीचे आता है एंड आकर वो बैठ जाता है। वांग जी सीधा अपनी गगर को मैसेज करता है और बोलता है, गगर कितने टाइम के बाद आएंगे। लाइन सेशन बोलते हैं, वांग जी मैं और याओ कल आ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी बोलता है, ओके ठीक है गर। एंड देन वो फ़ोन रखता है। मैडम लाइन देखती है वांग जी को और बोलती है, वांग जी। तभी जो मिस लाइन थे वो बोलते हैं, एंड वांग जी क्या तुमने नई मीटिंग को अटेंड कर लिया है। वांग जी बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट भी साइन हो चुका है डैड। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद मैडम प्लान बोलती है, मैंने वांग जी तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है नाइट की, ठीक है। वांग जी देखते अपनी मॉम को और बोलता है, मॉम आज मुझे काम है ना डैड। तो जो मिस्टर लैन थे वो देखते और बोलते, तुमने सही कहा। यू आज इसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो तुम अपनी ब्लाइंड डेट इसकी कभी और रख देना, ठीक है। तो वो बोलती है, ओके ठीक है, मैं कल रख ली हूँ, ठीक है। वांग जी बोलता है, मॉम मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी शादी। मैडम लैन बोलती, चुप कर तुम। मैं नहीं चाहती कि तू भी अपने भाई की तरह कोई ऐसा ही फटीचर ओमेगा ले आए। मैं चाहती हूँ लैंड फैमिली का जो ओमेगा होगा वो एक ब्रांडेड फैमिली से होगा, मिलियनर फैमिली से होगा। और मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट डेट चुनी है। मैंने सब उनसे बातें भी अच्छे से कर ली है, ठीक है। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और अपने मन में बोलता है, मॉम आपने जो कहा वो तो नहीं हो सकता। मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ करने के लिए वो मैं करके रहता हूँ, और देखना मैं उसे कैसे बनाता हूँ अपना। ये बोल के वांग जी बस अपने मन में ही स्माइल करता है। मैडम लैन चुपचाप करके सर्वेंट्स को बोलते हैं खाना सर्व करने के लिए एंड वो वही करते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी एंड वांग जी के डैड निकल जाते हैं सीधा वहाँ से ऑफिस के लिए। वांग जी अपने लोगों को बोल देता है, हम शॉप का सीन देखते हैं। जो वीइंग था वो आ चुका था एंड उसने ड्रेस वगैरह चेंज करके वो काम करना शुरू कर चुका था। वीइंग काम करते जा रहा था और बस सोच रहा था। तभी जो शॉप के ओनर थे वो बोलते हैं, वीइंग बेटा क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ सोच में गुम हो। वीइंग बोलता है, ओ हाँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। वो बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा क्या चाहिए थी तुम्हें हेल्प। वीइंग बोलता है, एक्चुअली मेरा ब्रदर का ना ऑपरेशन होना है, वो भी कुछ टाइम के बाद ही। और क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। देखिए मैं लालच नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मुझे पेमेंट उन्हें देनी है और मेरे पास बहुत पैसे कम है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं। मैं हमेशा काम करूँगा यहाँ पे, लेट नहीं आऊँगा। आप बोलो तो मैं डे और नाइट दोनों काम कर लूँगा, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनने के बाद वो शॉप ओनर बोलता है, बेटा अ, देखो मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें वैन किंग ने सजेस्ट किया यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वीकिंग बोलता है, अभी मैंने और शीजे ने जितनी भी अर्निंग की है वो सब टोटल अभी तक ज़्यादा नहीं हुई है, सिर्फ 1 लाख ही है और मुझे ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए। तो क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं। शॉप ओनर बोलता है, बेटा देखो मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊँगा, बट कुछ 12-13 हज़ार में दे सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है। तुम जानते हो विकी जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता। बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो अपने काम पे लग जाता है। शॉप ओनर वहाँ से चला जाता है कुछ काम खरीदने की, काम करने के लिए, बेकरी का जो भी सामान था वो लाने के लिए। वीजिंग बस अपना काम कर रहा था एंड तभी अचानक से कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं और बस एक स्माइल करते हैं एंड देन तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। विंग बोलता है, हाँ क्या करो आप, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। बट वो लोग विंग को पुश करते हैं एंड विंग गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। और एक इंसान जो है ना वीडियो बना रहा था वांग जी को सेंड करने के लिए। वांग जी जो है ना वो अभी अपने ऑफिस में था, मीटिंग अटेंड कर रहा था एंड एक पर्सन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। वी इनके हाथों पर गिरने की वजह से कट लग गया था, क्योंकि चेयर का जो शार्प कॉर्नर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली चेयर लोहे की थी एंड वो वीकिंग के हाथ पर लग जाता है। एक बड़ा सा कट उसकी हथेली पर लग जाता है और वीकिंग देखता है अपने हाथों को, फिर इग्नोर करता है और वो देखता है वो लोग जो है ना वहाँ पे चेयर्स मेज जो भी रखी हुई थी उन्हें तोड़ रहे थे। वीकिंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। और वीकिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट वो लोग नहीं मानते और वहाँ पर तोड़-फोड़ करके चले जाते हैं। बीजी नीचे गिर जाता है और बोलता है, ये सब क्या है? ये इन्होंने क्यों किया? और कुछ ही देर के बाद शॉप ओनर अंदर आता है और वो बाहर से देखता है कुछ लोगों को जाते हुए। बोलता है, हाँ, ये क्या है? एंड वो भाग कर अंदर आता है, वो देखता है शॉप के अंदर चेयर्स, टेबल्स जो थी ना वो टूटी हुई थी एंड वीइंग बैठा हुआ था नीचे। शॉप ओनर आते हैं और बोलते हैं, वी ये क्या हुआ यहाँ पे? वीइंग बोलता है, अंकल वो कुछ लोग आए पता नहीं कहाँ से और शॉप को तोड़ के चले गए। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट। एंड वो देखता है तो भाई उनको बहुत नुकसान हो गया था सच में एंड लोग भी वहाँ आने से डर रहे थे, लोग भी बस देख के ही जा रहे थे। वी यिंग बोलता है, आई एम सॉरी मैं बचा नहीं पाया इन सब चीज़ों को। शॉप ओनर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, तो तुम जाओ। ये बोलते मैं सब साफ कर देता हूँ। वो बोलते हाँ एंड वी यिंग उनके साथ फिर मिलकर जो है ना वो साफ करने लगता है।
जो भी मेस वहाँ पर फैली हुई थी उसे शॉप ओनर याद करता है कल की चीज़ें, जो उन्हें फ़ोन आया था कि अगर उसने इस लड़के को काम से नहीं निकाला तो फिर उनके साथ बुरा होगा, और यही हुआ था। वो समझ जाते हैं कि ये उसी इंसान ने किया होगा। वो विजिंग को देखते हैं और अपने मन में बोलते हैं, ये बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में है, फिर भी पता नहीं क्यों क्यों वो इंसान ये चाहता है कि मैं इसे काम से निकाल दूँ, और मेरी भी वो शॉप को नुकसान पहुँचा रहा है, मैं क्या करूँ? हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी मीटिंग अटेंड करके तुरंत ही अपने ऑफिस में आता है और आकर बैठ जाता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड देन सोचता है, वेइंग, तुम कब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? हाँ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, टाइम तो तुम्हारे पास नहीं है, ये बोल के वो स्माइल करता है। तभी वांग जी का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और फ़ोन पर उसे नोटिफिकेशन आया था और मैसेज भी। नीचे मैसेज लिखा हुआ था, सर जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, हमने अच्छे से तोड़ फोड़ कर दी है यहाँ पे। अब तो वो शॉप ओनर बिल्कुल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे निकाल देगा। वांग जी बोलता, वेरी गुड। वांग जी फिर वो वीडियो देखता है एंड तुरंत ही उसे प्ले करता है। एंड वांग जी देखता है वो लोग आए, देन उन्होंने जो है ना वो कुर्सी चेयर मेज जो भी थी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। हम जो है ना वियिंग को देखते हैं। वियिंग आता है और बोलता, प्लीज़ ऐसा मत करिए। एंड वांग जी देख रहा था वियिंग की बेबसी को, बट तभी वांग जी के हाथ में जो फ़ोन था उस पर ग्रिप टाइट हो जाती है, क्योंकि जो पर्सन था गार्ड वांग जी का, उसने वेइंग को पुश किया एंड देन वेइंग के हाथों से वो दिखता है खून बहते हुए। एंड ये देख के वांग जी का खून खोल जाता है। वांग जी गुस्से में बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे चोट पहुंचाने की। वांग जी उस वीडियो को वहीं पे बंद करता है और तुरंत ही वो कॉल करता है गार्ड को और बोलता है, जो ये गार्ड है जिसने वेइंग को धक्का दिया है उसे अभी के अभी मेरे पास भेजो। जो वांग जी का हेड गार्ड था वो बोलता, जी सर। वांग जी तुरंत ही फ़ोन रख देता है एंड अपनी आंखें बंद करता है और वो उस वीडियो को देखता है, फिर से प्ले करता है एंड देखता है विजिंग के हाथों पर जो है ना वो कैसे खून निकल रहा था। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था शॉप में तोड़फोड़ करनी है, न कि विजिंग को हर्ट करना है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी की सेक्रेटरी आती है और बोलती है, सर आपकी मीटिंग। वांग जी बोलता है, पोस्टपोन कर दो। सेक्रेटरी बोलती है, व्हाट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांग जी बोलता है, उन्हें कहो मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। तो वो जो सेक्रेटरी थी वो बोलती है, जी सर ठीक है। एंड वो तो तुरंत ही चली जाती है वहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता है वांग जी का गुस्सा, वो बाहर आती है और वो तो सच में सर तो बहुत गुस्से में है। एंड हम देखते हैं तुरंत ही जो बोल सकते हैं गार्ड था वो वहाँ से निकल जाता है एंड आधे घंटे के अंदर वांग जी के पास पहुँच जाता है। डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता, कम इन। एंड तुरंत ही वो गार्ड अंदर आता है और बोलता, जी सर आपने मुझे बुलाया। वांग जी उस गार्ड को देखता है और इसके बाद वो अपना फ़ोन देखता है एंड देन उसे उस वीडियो को पॉज करके दिखाता है और बोलता है, ये तुमने किया है ना? वो गार्ड देखता है और बोलता है, जी सर, आपने कहा था कि हमें वहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है। वांग जी बोलता, हाँ मैंने कहा था, बट मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे फीलिंग को हर्ट करो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके हाथ से खून निकल रहा है। हाँ। एंड ये बोलने के तुरंत ही बाद एक पंच जोरदार वांग जी उसके फेस पे जड़ देता है और उस गार्ड के लिप्स के कॉर्नर से खून निकलने लगता है। वांग जी उसके नाक को पकड़ता है और वॉल पर प्रेस करता और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ उसे हर्ट करने की? मैं उसे हर्ट नहीं करता, मैंने कभी उसे खरोंच तक आने नहीं दी, और तुमने तुमने उसके हाथ पर कट लगा दिया। रुको तुम। एंड वांग जी इधर उधर देखता है। तभी उसके जो टेबल थी वहाँ पे पेपर कटर रखा हुआ था। वांग जी तुरंत ही उस पेपर कटर को उठाता है और उठाकर तुरंत ही वो उस देखता है गार्ड को एंड पेपर कटर का शार्प एरिया बाहर निकालता है और उसके हाथ को पकड़ता है और एक झटके में, इससे पहले कि वो गार्ड समझ पाता, वांग जी उसके हाथ पर कट कर देता है और वो गार्ड जोर से चिल्लाता और बोलता, सर आप ये क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, आई एम सॉरी माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और वो वांग जी के पैरों में गिर जाता है। वांग जी बोलता, दोबारा तुम बचोगे नहीं करने के लिए, अभी के अभी निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। वो गार्ड बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोलते, जी 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 सर। एंड वो गार्ड भाग जाता है और वांग जी उसे नौकरी से भी निकाल देता है। वांग जी अपने गुस्से को शांत करता है और बोलता है, नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की। इसके बाद वांग जी कॉल करता है फिर से गार्ड को, जो मेन हेड था उसे, और बोलता है, तुम लोग शॉप में जो चाहे वो करते, बट तुम लोगों ने मेरे वेइंग को हर्ट किया है, इसकी पनिशमेंट तो तुम सबको भी दूंगा। एंड ये सुनकर वो गार्ड बोलते, जी क्या? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, मैंने बस बोला था शॉप को तोड़फोड़ करना है, बट नहीं, तुम लोगों ने उसे हर्ट कर दिया। वो बोलती है, सर बट। वांग बोलता, शट अप, मुझे कोई कुछ नहीं सुनना है, समझा तुम लोगों को, तुम सबको इसकी पनिशमेंट मिलेगी और उस गार्ड को अभी के अभी निकाल दो। जो गार्ड था हेड वो बोलता है, जी ठीक है,
वांगजी फ़ोन कट करता है, चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे वेइंग को हर्ट करने की। एक-एक को जान से मार डालूँगा अगर इन लोगों ने हर्ट किया तो। हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग चैंग को, जो बैठा हुआ था और वो ट्रेडिंग का कुछ काम कर रहा था। तभी डोर पे नॉक होता है एंड जो जियांग चैंग था वो जाता है, डोर ओपन करता है। तो देखता है वहाँ पर यानली थी। जियांग चैंग देखता है और बोलता है, शीशे आप आ गई? यानली बोलते हाँ मैं आ गई, चलो आशियन रेडी हो जाओ, हमें जाना है, ठीक है? जियांग चैंग बोलता है ठीक है शीशे। और वो तुरंत ही इसके बाद वहाँ से अपने रूम में जाता है, अपने रूम में कुछ कपड़े लेता है एंड यानली वेट वेट कर रही थी जियांग चैंग का। यानली जियांग चैंग को लेके वहाँ से चली जाती है सीधा हॉस्पिटल के लिए। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जियांग चैंग के साथ यान ले आती है एंड देन फिर वो जियांग चैंग को लेके जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं ओह आ गई। जियांग चैंग बोलता है जी। एंड इसके बाद डॉक्टर बोलता है चलो, एंड फिर वहाँ से जियांग चैंग का ब्लड सैंपल लिया जाता है एंड कुछ उसके एक्सरे वगैरह भी निकाले जाते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही जियांग चैंग को बोल देते हैं कि चलो रूम में, और वहाँ से उसे ले जाया जाता है और उसकी जो भी चीज़ें थी वो शुरू कर दी जाती है। सभी टेस्ट वगैरह हो जाने के बाद डॉक्टर जो है ना वो रिपोर्ट का वेट करते हैं एंड पूरे 3 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। डॉक्टर पूरी रिपोर्ट को चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो यानली को देखते हैं। यानली बोलते क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं हमने जो उन्हें लीव दी थी वो वापस लेनी पड़ेगी, मतलब कि अब जियांग चैंग यहीं पे वापस भर्ती होगा। आ, उसकी जो हालत है वो दिखने में लग रहा है कि वो सही है, बट नहीं, अंदर से वो फैलती जा रही है। प्लीज़ उन्हें यहीं पे एडमिट होना होगा और इसके बाद हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जानती हैं। यानली बोलते हाँ मैं जानती हूँ, ठीक है आप एडमिट कर लीजिए। जियांग चैंग को देखते हैं जो कि जो है एक रूम में था एंड अपनी क्लॉथ को फिर से वेयर कर रहा था। तभी डॉक्टर एंड यानली दोनों आते हैं। यानली देखती है जियांग चैंग को। जियांग चैंग बोलता है शीजी चले, अभी मुझे कुछ काम करना है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी बट आप नहीं जा पाएंगे, आपको एडमिट होना होगा। जियांग चैंग बोलता है बट क्यों, अभी तो मेरी लीव है ना। तो वो बोलते नहीं, कुछ काम की वजह से आपकी लीव कैंसिल कर दी गई है। जियांग चैंग वहीं पे बैठ जाता है और डॉक्टर को देखता है और बोलता है डॉक्टर बताइए मुझे। डॉक्टर बोलता है देखिए, हमें आपका कुछ ही टाइम में ऑपरेशन करना होगा और कुछ टेस्ट थेरेपीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता है, वो बस जो बेड था उस पर बैठ जाता है। डॉक्टर बोलता है प्लीज़ आप लेट जाइए। डॉक्टर जो है ना वो देखता है नर्स को और बोलता है इन्हें फिर से सलाइन वगैरह लगा दीजिए। वो बोलती है ठीक है एंड वैसा ही होता है। जियांग चैंग शीजी को देखता है और बोलता है शीजी प्लीज़ क्या आप मेरा लैपटॉप ला देंगी यहाँ पे, मुझे यहीं रहना होगा ना। जियांग चैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है ये बोलकर। उसके दिल में दर्द तो हो रहा था पर वो क्या करे। यानली अपनी गम को छुपाते हुए बोलती है ठीक है, और इसके बाद वो बाहर आ जाती है। डॉक्टर कुछ देर के बाद खुद बाहर आता है सब चीज़ें एडजस्ट करके। यानली को देखता है और बोलता है प्लीज़ आप कैसे भी करके 3 दिन के अंदर सारी अमाउंट जमा करा दीजिए, वरना उसके बाद हम भी शायद इनका ऑपरेशन नहीं कर पाए। आई नो मैं जानता हूँ बट इनकी सिचुएशन डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। यानली बोलती हैं जी आप चिंता मत करिए हम करेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। यानली सीधा वहाँ से घर जाती है और वो घर जाके लैपटॉप लेती है और इसके बाद डोर वगैरह सब बंद करके सीधा हॉस्पिटल आती है और वो लैपटॉप सीधा जियांग चैंग को दे देती है और बाय बोलती है और वहाँ से अपने ऑफिस जाती है। अपने ऑफिस जाकर वो जो ऑफिस में था वहाँ उनके बॉस थे उनसे बात करने के लिए बोलती है और वो अपने ऑफिस में सर से बोलती है सर प्लीज़ क्या मुझे लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ मैं। जो वहाँ का बॉस था वो बोलते हैं जी आप कर सकती हैं। एंड यानली तुरंत ही आती है और वो अप्लाई करती है और उसके बाद उसकी फ़ाइल भेज दी जाती है। यानली अपने जो जहाँ पे डेस्क था वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बोलती है अब मैं क्या करूँ। जियांग चैंग को भी डॉक्टर मैसेज कर देती है कि अब और देर नहीं कर सकते हैं, उसे कैसे भी करके 3 दिन के अंदर पैसे जमा करने होंगे, वरना शायद जियांग चैंग को वो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि जो उसका मतलब बीमारी है वो और ज़्यादा फैल जाए उसका ऑपरेशन करना होगा। एंड मैंने डॉक्टर को भी राज़ी कर लिया है, वो आज से 2 दिन के बाद आएंगे और उस दिन जियांग चैंग का ऑपरेशन होगा और इससे पहले तुम्हें पेमेंट जमा करनी होगी वीइंग, तुम्हारे पास 48 आवर्स हैं। वीइंग बस चुपचाप बैठ जाता नीचे और उसने सारी मेस क्लीन कर दी थी। जो बोलते शॉप ओनर था वो बोलता बेटा आज तुम घर चले जाओ ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी काम है। वीइंग बोलता जी एंड वो सड़क पर चलने लगता है। वीइंग बहुत सारी जगह काम वगैरह करता है, ढूंढता है एंड जो भी उसे काम मिलता है चाहे वो सामान उठाने का हो कुछ भी काम हो वीइंग वो सब करता है और पूरा दिन उसी में लगा देता है और इन द एंड वीइंग को पैसे मिल जाते हैं। वीइंग इन पैसों को देखता है और बस आंखें बंद कर लेता है और बोलता है क्यों क्यों हर बार एक
ऐसे ही इंसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो ऑलरेडी ही इतनी प्रॉब्लम में हो। जियांग चेंग, मैं कैसे बचाऊं उसे? वीइंग बस इन द एंड अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद यान ली उसे बताती है जियांग चेंग को उन्होंने फिर से एडमिट कर लिया है। वीइंग बोलता है ठीक है शीजी, और वो अपने रूम में चला जाता है। आज दोनों में से कोई खाना नहीं खाता और ऐसे ही करके पूरे 2 दिन निकल जाते हैं। वीइंग का बिल्कुल भी काम नहीं चलता क्योंकि शॉप पर लोग नहीं आ रहे थे। उन्हें थोड़े बहुत डिलीवरी के कुछ जो ऑफर्स थे या वही आ रहे थे, ऑर्डर मिल रहे थे। वीइंग अभी नाइट का टाइम था, ब्रिज के पास खड़ा हुआ था एंड पानी को देख रहा था। वीइंग को बस 3 घंटे के अंदर पैसे जमा कराने होंगे वरना सब खत्म। वीइंग बस बारिश में भीग रहा था क्योंकि बारिश भी शुरू हो जाती है। वीइंग बस नीचे पानी को देख रहा था और सोच रहा था वीइंग फैसला तुम्हें करना होगा। इसके बाद वीइंग अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उस कार्ड को निकालता है, उसे देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपने मन में बोलता है वीइंग तुम अपने आप को चाहते हो या फिर अपने भाई को? वीइंग अगर तुम्हें अपने आप को बेचकर भी अपने भाई की जान बचानी पड़े तो वीइंग कर दो। वीइंग बस इसके बाद अपना फ़ोन निकालता है एंड डायरेक्टली नंबर कॉल करता है वांग जी के नंबरों पर। वांग जी को देखते हैं, वांग जी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था एंड उसका अपने फ़ोन पर ध्यान नहीं था। वांग जी काम करते हुए ही जो है ना वो सब चीज़ें कर रहा था, बट तभी अचानक से वांग जी का जो फ़ोन था वो एक बार वाइब्रेट होता है, नहीं दूसरी बार फिर से होता है। वीइंग जो है ना फिर से कॉल करता है एंड थर्ड बार वांग जी कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वीइंग बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है एंड वांग जी आवाज़ से ही समझ जाता है कि ये कौन है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है फाइनली मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगे। वांग जी अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस वक्त वीइंग कहाँ पर है। उसने वीइंग की पल पल की सारी खबरें लेके रखी हुई हैं। वांग जी सीधा कार खुद ड्राइव करके निकल जाता है एंड कुछ ही देरी के बाद वांग जी अपनी कार को रोक देता है एंड वो देखता है एक पर्सन को जो कि ब्रिज के पास खड़ा हुआ है। एंड वांग जी जैसे वीइंग को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है, वो तुरंत ही कार से बाहर आता है, अपना छाता लेता है और वीइंग के पास आता है। वीइंग बस वांग जी के उस कार्ड को देख रहा था एंड पानी को देख रहा था। आज वीइंग ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। जो उसने वांग जी को कॉल किया अपनी तरफ से, यही था वो जिसकी वजह से वीइंग अपने आप तक को सेल करने के लिए तैयार हो गया। वांग जी बोलता है वी, एंड ये सुनने के बाद वीइंग टर्न करता है, वांग जी को देखता है और बोलता है मैं रेडी हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है फाइनली तुम मान गए हाँ। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है प्लीज़ मेरे भाई। वांग जी बोलता है हाँ जानता हूँ, चिंता मत करो। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, तुरंत ही कॉल करता है और बोलता है सारे पेमेंट कर दो। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं डॉक्टर था वो बोलता है ओके, एंड वांग जी का सेक्रेटरी हर एक पेमेंट को तुरंत ही पे कर देता है। हम देखते हैं वीइंग को, वांग जी बोलता है पेमेंट कर दी मैंने, तुम्हें मैसेज भी आ जाएगा। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर ही वीइंग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। डॉक्टर बोलता है वीइंग हम जियांग चेंग का ऑपरेशन कर रहे हैं कल, ठीक है मॉर्निंग को 7 बजे, सारी पेमेंट हो चुकी है। वीइंग बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है चलो अब। वांग जी वीइंग को हाथ देता है, वीइंग वांग जी के हाथ को देखता है और अपनी आंखें बंद करता है एंड वांग जी का हाथ पकड़ता है। इसके बाद वांग जी वीइंग को लेके वहाँ से सीधा अपनी कार के पास आता है और बोलता है बैठो। वांग जी तुरंत ही वीइंग को बैठने के लिए बोल देता है और वीइंग कार में बैठ जाता है। वांग जी ड्राइविंग सीट पर आता है और वहाँ से कार को स्टार्ट करता है एंड देन कार निकल जाती है सीधा वहाँ से जहाँ पर वांग जी का अपार्टमेंट था। वांग जी तुरंत ही वीइंग को वहाँ लेकर आता है और उसे बोलता है चलो अंदर। वांग जी डोर ओपन करता है, वीइंग अंदर आ जाता है। वांग जी वीइंग को देखने के बाद स्माइल करता है। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता, जैसे कि वो अब किसी की कठपुतली बन गया था। वांग जी बोलता है उस रूम में जाओ, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं पहन लो जाके, और वैसे भी तुम्हारे अब घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मॉर्निंग को तुम मेरे साथ सबसे पहले कोर्ट चलोगे, उसके बाद हम मैरिज एग्रीमेंट साइन करेंगे, देन उसके बाद तुम मेरे साथ लैंड मेंशन चलोगे क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से भी तो मिलवाना है अपने हस्बैंड को। एंड वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सुनने के बाद वीइंग वहाँ से बिना कुछ कहे सीधा उस रूम में चला जाता है जहाँ पर वांग जी ने उसे बोला था। वीइंग तुरंत ही उस रूम के अंदर जाता है, डोर बंद करता है और वहीं नीचे बैठ जाता है और वांग जी वहाँ से अपने रूम के अंदर आता है। जब भी वांग जी का मन नहीं करता घर जाने का तब वो यहाँ पर आता है अपार्टमेंट में, और वीइंग अच्छे से जानता है ये अपार्टमेंट किस चीज़ के लिए उसने खरीदा था। वीइंग तुरंत ही वहाँ से जो है ना वो बस रोने लगता है बैठकर। हम देखते हैं वांग जी को
वांग जी अपने रूम में आकर बालकनी में जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और फिर बोलता है, फाइनली हाँ तुम मेरे हो जाओगे, और बोलकर स्माइल करता है। वीजिंग रोते रोते वहीं नीचे फ्लोर पर ही सो जाता है। यान ली हॉस्पिटल में थी जियांग चेंग के साथ, क्योंकि एक का वहाँ पर होना ज़रूरी था। मॉर्निंग को जियांग चेंग का ऑपरेशन होना था। तुरंत ही इसके बाद जो वांग जी था वो रेडी हो जाता है उठकर मॉर्निंग के 6 बजे ही, क्योंकि उन्हें जाना था मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। वांग जी तुरंत वीइंग के डोर के बाहर नॉक करता है एंड वीइंग एक नॉक के साथ ही डोर ओपन कर देता है। वांग जी बोलता है, वाओ तुम बहुत अच्छा लग रहे हो, मुझे पता था तुम यही पहनोगे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता चलो, एंड वीजिंग वांग जी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है जैसे कि वो वांग जी की कठपुतली हो। वीजिंग वांग जी के साथ कार में आता है और वांग जी वहाँ से सीधा निकल जाता है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। कुछ देर के बाद कार वहाँ पे स्टॉप होती है। वांग जी अंदर आता है एंड ऑफिसर जो वहाँ पर बैठा हुआ था रजिस्टर करने के लिए, वांग जी उसे देखता है और बोलता मैंने कहा था। वो देखता है और बोलता जी सर, ये आप साइन कर लीजिए यहाँ पे। वांग जी बोलता ओके। वांग जी साइन करता है, वीजिंग को देता है एंड वीजिंग भी साइन करता है। उसके बाद वांग जी एक और पेपर देता है वीजिंग को और बोलता ये लो, तुम्हें शायद मुझ पर यकीन ना हो तो ये भी ले लो कॉन्ट्रैक्ट। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता ओह ठीक है, तुम्हें ये साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जो पर्सन बैठा हुआ था वो थोड़ी ही देर के बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है। वांग जी उसे देखता है, स्माइल करता है और वीइंग को देखता है और बोलता है नाउ अब से तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो। वांग जी वीइंग को देख के बोलता चलो। वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी वीइंग को लेके कार में बैठ जाता है और इसके बाद वो सीधा वहाँ से जाता है वीइंग को लेके हॉस्पिटल। और वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है जाओ, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होना है, मैं तुमको ऑपरेशन होने के बाद आ जाऊँगा लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे घर, ओके। वांग जी वीइंग को देखता है। वीइंग बोलता है क्या हम इवनिंग को चले। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरा हस्बैंड कुछ बोले और मैं करूँ ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है हम इवनिंग को चलेंगे। वांग जी यहाँ से सीधा निकल जाता है अपने ऑफिस के कामों के लिए। जाने से पहले वो डॉक्टर को कॉल कर देता है कि वीइंग के ब्रदर का ऑपरेशन अच्छे से हो जाना चाहिए, पैसों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर बोलता है जी मिस्टर लैन आप चिंता मत करिए, जैसे ही हमें पता चला कि आप ये सब पे करने वाले हैं तो हम सब कर देंगे, आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है। एंड देन इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन रखता है और सीधा अपने ऑफिस आता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग सीधा हॉस्पिटल की ओर आगे बढ़ जाता है। वीजिंग को पता नहीं आज क्या हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है, पर नहीं, वीजिंग के लिए सब सही है क्योंकि ये उसके भाई की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीजिंग बस बोलता है जो हो गया सो हो गया, मैं बदल नहीं सकता। अगर जियांग चेंग को पता चला तो मैंने उससे वेडिंग कर लिया तो हाँ कि क्या होगा, वो कितना गुस्सा करेगा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर उसे पता चला तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, हाँ मैं संभाल लूँगा। मुझे मुझे उसे पता, आई नो मैं जानता हूँ एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा, पर मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वीजिंग बस अपने आंसुओं को साफ करता है और इसके बाद वो जो अपना कोट वगैरह था वो निकाल देता है एंड वहीं एक जगह पर रख देता है। इसके बाद वीजिंग सीधा वहाँ से जो जहाँ पे ऑपरेशन होना था वीजिंग वहाँ पे आता है एंड देखता है तो यानली बैठी हुई थी। वीजिंग बोलते शिजे, जैसे ही यानली वीजिंग की आवाज़ सुनती है वो तुरंत ही वीजिंग के पास आती है और बोलती वी कैसे हो तुम, कहाँ से लगे थे। वीजिंग बोलता माफ़ करिएगा शिजे, वो मैं पैसे, तो वो बोलते हाँ पैसे, क्या सब कुछ हो गया वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ शिजे सब हो गया, आप चिंता मत करिए। यानली बोलती है वीजिंग पैसे बहुत ज़्यादा थे तो तुमने कैसे एडजस्ट किया। हाँ वीजिंग बोलता शीजी आप चिंता मत करिए ना, सब कुछ हो गया है और प्लीज़ अब हमारे भाई की चिंता करनी चाहिए हमें। हाँ कोई बात नहीं, मैंने पैसे का इंतज़ाम कर लिया। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोल देती है अच्छा ठीक है, बट वीजिंग प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ कि हमारा आचेंग जल्दी से ठीक हो जाए। वीजिंग बोलते हाँ शिजे चिंता मत करिए, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम हैप्पीली रहेंगे। ये सुनकर यानली बोलते हाँ हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं यहाँ से कुछ देर के बाद का सीन। वीजिंग जो है ना वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो वीजिंग, हम सभी चीज़ अच्छे से कर लेंगे, हमें मिस्टर लैन ने बोला है हम उनका ऑपरेशन बेस्ट तरीके से करेंगे, और मिस्टर लैन ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुलाने के लिए बोल दिया था, इसलिए हमने वहाँ के जो सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्हें बुलाया है तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए। एंड तभी एक नर्स आकर इन्फॉर्म करती है कि डॉक्टर आ चुके हैं। वीजिंग डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर बोलता है वीजिंग तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होने जा रहा है। वीजिंग बोलता है हाँ, एंड वीजिंग बाहर आता है। इसके बाद वो देखता है तो वहाँ पर डॉक्टर खड़े हुए थे। वीजिंग उनके पास जाता है और बोलता है प्लीज़ डॉक्टर मेरे मेरे भाई को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं देखिए प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मत करिए, ये हमारा काम है, हम जरूर करेंगे।
हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, बाकी भगवान भरोसे। विजिंग बोलता है हाँ हाँ हाँ। इसके बाद वो चला जाता है तुरंत ही। डॉक्टर वहाँ से एंड ऑपरेशन शुरू हो जाता है। यान ली एंड जो विजिंग था वो बाहर खड़े हुए थे और बस अपने भाई की लाइफ के लिए वो बस प्रे कर रहे थे कि उनका भाई ठीक हो। और वहाँ जियांग चेंग का ऑपरेशन हो रहा था। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी भी अपने ऑफिस में ही था एंड वो विजिंग के भाई के बारे में ही सोच रहा था। उसका ऑपरेशन बस उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। वांगजी ने बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर दी हैं और अब वो यही चाहता है कि वी यिंग और उसका भाई बस ठीक हो। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 5 घंटे बाद का सीन। जो ऑपरेशन थिएटर रूम था उसकी लाइट्स ऑफ होती हैं एंड जैसे ही लाइट ऑफ होती है जियांग चेंग के बारे में वी यिंग को न्यूज़ मिलने वाली थी, तो वी यिंग तुरंत ही उठ जाता है और वो देखता है जो डोर था वो ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर को देखते ही वीजिंग जल्दी से बोलता है मेरा भाई ठीक तो ना डॉक्टर। डॉक्टर देखता है और फिर वो अपने फेस से मास्क हटाता है एंड देन ग्लव्स वगैरह वो ऑलरेडी निकाल के आ चुका था। वीजिंग बोलता है प्लीज़ बताइए ना मेरा भाई ठीक तो है ना, ऑपरेशन सही से हो तो गया ना। ये सुनकर डॉक्टर वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो एक स्माइल करता है और बोलता है जी ऑपरेशन सक्सेसफुल, आपका भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ घंटों के बाद उसे होश आ जाएगा। एंड ये सुनकर वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। थैंक गॉड उसका भाई ठीक है। वीजिंग यानली को देखकर होता है यानली तुरंत ही वीजिंग को गले लगा लेती हैं और वो बोलती है हमारा हमारा चैंग बिल्कुल ठीक है, हमारा चैंग ठीक है। और वो एक चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलता है बिल्कुल अब मुझे जाना होगा। इसके तुरंत ही बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग बस अपनी शिजी को देखता है और बोलता है हमारा हमारा चैंग ठीक है, आप चिंता मत करिए शिजी, सब ठीक होगा। यानली बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर वो वहीं बैठ जाती हैं एंड देन जो जियांग चेंग था उसे ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर निकाला जाता है लगभग 15 मिनट के बाद, क्योंकि क्लीनिंग स्टिचिंग वगैरह भी जो करनी थी वो सब हो चुकी थी। जियांग चेंग को फिर बाहर लाया जाता है एंड देन जियांग चेंग को दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है। यानली को लगा कि जियांग चेंग को एक नॉर्मल से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, बट उसे वीआईपी जो रूम था उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। हम देखते हैं जियांग चैंग बोलता है शिजे हमारे कक्का को होश आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। यानली बोलते हाँ मैं यही दुआ कर रही हूँ। इसके बाद वी यिंग बोलता है मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। वी यिंग बाहर आने के बाद बस अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फाइनली उसका उसका भाई ठीक है। वीजिंग को चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो, बट उसका भाई ठीक है ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और वीजिंग इससे खुश था। वीजिंग अब खुश है, उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि भले ही उसने अपने आप को क्यों ना सेल कर दिया हो। ये सब करने के बाद भी वीजिंग बहुत खुश था। इसके बाद वीजिंग वहाँ से अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकालता है, देन वो जाता है और कुछ जो है ना वीजिंग अपने और शीजी के लिए कुछ पीने के लिए और कुछ खाने के लिए खरीद के लेके आता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए थे उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और वो बस अब अपनी शीजी को जो है ना वो ये सब खिलाना चाहता था। कुछ ही देर के बाद वीजिंग सब चीज़ें खरीद कर यानली के पास आता है और बोलता है शीजी एक कॉफ़ी लीजिए। यानली अपना सिर हमें हिलाती है एंड देन वो वीजिंग के हाथों से ले लेती है। इसके बाद वो पीने लगती है एंड वीजिंग भी वहीं पर खड़ा हो जाता है। यानली बस उसे पी रही थी एंड तभी अचानक से उनके माइंड में अभी तो मतलब पहले वो थोड़ी डरी हुई थी जियांग का ऑपरेशन पैसे ये सब चीज़ों को लेके, बट अभी वो देखती हैं और बोलती हैं वी वीजिंग बोलता हाँ शीजी। यानली बोलती है वीजिंग तुम जानते हो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी कि कैसे हाँ ये सब कैसे हुआ। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है शीजे वो एक्चुअली मैंने, बट तभी नर्स आती है और बता देती है कि आप जा सकते हैं, हमें उन्हें अलग वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो आप इस रूम में जाइए सेकंड फ्लोर पर, आप उनसे मिल सकते हैं, बट फिलहाल प्लीज़ अभी वो बेहोश हैं तो उनसे बातें मत करिएगा, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है। वो देखता है और बोलता है शीजे चलिए। जानली बोलती हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वो चलने लगती है एंड वो जा रही थी तभी वो बोलती है आशियन मुझे ज़रूर बताना ठीक है, इतने पैसे कहीं तुमने कुछ गलत। वीजिंग बोलता नहीं शीजे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए गलत करना भी पड़ा तो कोई बात नहीं। जानली बोलती आशियन। वीजिंग बोलता शीजे प्लीज़, जियांग चेंग की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं जानता हूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। यानली वीजिंग को जाता हुआ देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर बोलती है मैं यही बोलूँगी कि वीजिंग तुमने कुछ गलत नहीं किया हो। हाँ मैं जानती हूँ हमें जियांग चेंग को बचाना था, पर इसके लिए तुमने कुछ गलत नहीं, मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। इसके तुरंत ही बाद वो आ जाती हैं वहाँ से और वीजिंग डोर के पास खड़ा हुआ था। यानली आती है और बोलती क्या हुआ,
चलो अंदर। बीजिंग बोलता हाँ शीजी। वो डोर ओपन करते हैं एंड देन अंदर आते हैं। देखते हैं ये एक काफ़ी अच्छा वीआईपी रूम था पेशेंट के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेड था, कुछ काउच लगे हुए थे यहाँ, और यहाँ पास में ही बाथरूम वगैरह सब कुछ था। वीजिंग को देखती है यानली और बोलती है वीजिंग चांग चिंग को वीआईपी वार्ड में। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता शीजी। वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है एंड देन वो देखता है क्योंकि वाइब्रेट हो रहा था, वांग जी का कॉल आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही बोलता शीजी मैं आता हूँ, आप प्लीज़ गगा का ख्याल रखिए। यानली बोलती हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है और वांग जी का कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो गया? वीजिंग बोलता हाँ हो गया, थैंक यू। वांग जी बोलता थैंक यू नहीं स्वीट हार्ट, थैंक यू मुझे वेडिंग नाइट को आज बोल देना रात को। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बस कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है मैंने तुम्हारे भाई को डॉक्टर को बोल दिया है वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, और अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। वीजिंग बोलता है नहीं शुक्रिया बस इतना ही, और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन को देखता है और बोलता है ओह माय गॉड, सच में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए पर तुम्हारी अकड़ बिल्कुल वहीं के वहीं रहती है, तुम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो, है ना? आज भी तुम वैसे ही हो एंड मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ये बोल के वो स्माइल करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं लान सेजन को एंड मैंग याओ को। वो वापस आ चुके थे क्योंकि मैडम लैन बार बार कॉल कर रही थी और मैंग याओ के फेस पर एक स्माइल थी, पर जैसे ही वो घर को देखता है उसके फेस की जो स्माइल थी वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। लायन से चंद देखते हैं और बोलते क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारा फेस जो अभी खिला हुआ था उस पर अचानक से 12 क्यों बज गए? हाँ, क्या तुम हम वापस आ गए इसलिए खुद दुखी हो? ये सुनकर मैं क्या बोलता हाँ नहीं मैं नहीं हूँ। वो बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं माय लवली हस्बैंड, वैसे भी हम तो हर रात ही हनीमून मनाते हैं क्या? ये सुनकर वो बोलते शट अप, आप ऐसी बातें मत करिए, चुप करिए। ये सुनकर लान सीजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम सच में, हाँ अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। ये तो अच्छा हुआ मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया, सच में मुझे लगा था मॉम नहीं मानेंगी, बट वो मान गई हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनने के बाद जो मैंग था वो बोलता हाँ वो मान गई। इसके बाद फिर गाड़ी अंदर एंटर करती है एंड मैंग बाहर निकलता है, सारा सामान बाहर निकालता है एंड दोनों के ही फेस के ऊपर स्माइल थी, या कहें कि सिर्फ लैंस सेजन के फेस पर, उनके फेस पर तो काफ़ी खुशी थी और उनकी लैंस सेजन की बॉडी को देख के ही लग रहा था कि उन्होंने अपना क्वालिटी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया है। एंड मैंगो स्माइल कर दे जो है ना अपने हस्बैंड को देखता है क्योंकि वो उन्हें नहीं दिखा सकता कि वो किस दर्द में है। इसके बाद लैंस सेजन तुरंत ही मैंगो के हाथों से सामान लेते हैं दोनों बैग्स एंड देन वो अंदर आने लगते हैं। एंड हम देखते हैं मैडम लैन को जो सोफे पर बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी। एंड जब वो सामने की ओर देखती हैं वो बोलती हैं ओह मेरा बच्चा आ गया। लायन सेजन बोलते हैं हाँ मॉम, एंड वो तुरंत ही उन्हें हक करता है। मैंग आता है और बोलता है हेलो। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलते हैं ओह हाँ ठीक है जाओ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अच्छा सा ऑइंटमेंट लेकर आओ, मेरा पैर मुड़ गया था क्योंकि बहुत काम करना पड़ गया ना मुझे। ये सुनकर महंगी बोलता मैं अभी लेकर आता हूँ, क्योंकि महंगी ऑब्वियसली ट्रैवल करके आया था एंड देन बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, बट एक थकान तो होती है ना, वो जाने लगता है। तभी लैंस सेजन बोलते मॉम मैं ले आता हूँ, या वो भी थक गया है, या एक काम करो तुम बैग लो और रूम में जाओ, ठीक है, रहने दो बैग भी रहने दो, मैं सर्वेंट को बोल दूंगा तुम रूम में जाओ। महंगी बोलता नहीं मैं कर लूँगा। लैंस सेजन बोलता है इट्स ओके हनी जाओ तुम। एंड ये सुनकर मैंग्यो ब्लश करता है एंड मैडम लैन घूर के देखती है। मैंग्यो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से सीधा रूम की ओर चला जाता है। इसके बाद लहान सिटीजन सर्वेंट को बोलते हैं बैग रूम में पहुंचाने के लिए। मैंग्यो अंदर आता है और वो बेड पर बैठ जाता है और उसके बाद सोचता है आप के सामने तो वो कुछ नहीं बोलती, बट उसके बाद मेरा क्या हाल होता है। मैंग्यो फिर उठता है और सोचता है कि वो बात ले लेता है क्योंकि वो थक गया है। इसके बाद वो बाथरूम में आता है, देन अपने क्लोथ रिमूव करता है और देखता है उसकी बॉडी पर लव बाइट्स थे। एंड ये बोल के वो देखने के बाद तो वही उसका जो दिल था ना वो खुशियों से भर जाता है। वो उन्हें टच करता है और याद करता है अपनी जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाइट थी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम वाली, वो कितनी अच्छी थी और वो बहुत अच्छा फील करता है। कुछ देर के बाद वो बात वगैरह लेके बाहर आता है, क्लॉथ चेंज करने की वो पहन लेता है अच्छे से एंड देन वो वहीं पे बैठ जाता है एंड आधे घंटे के बाद उसे नींद आ जाती है। हम लान सिजन को देखते हैं। लान सिजन अपनी मॉम को जो है ना वो उसके पैरों में ऑइंटमेंट लगाती है। लगाने के बाद वो बोलता है मॉम मसाज कर दूँ, तो वो बोलते नहीं नहीं बच्चा कोई बात नहीं तुम जाओ, तुम थक गई होंगे ना, जाओ मेरे बेटा। एंड लान सिजन बोलते ओके मॉम एंड उनके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। मैंग याओ के बारे में सोचकर मैडम लैन बोलती है मेरे बेटे को कुली बना के रखा हुआ उसने, देखो कैसे मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचा रहा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं
छोड़ने वाले नहीं हूँ। बहुत मज़े कर लिया ना, अब देखना तुम्हारा काम कैसे बढ़ाती हूँ। और वो स्माइल करती हैं। इसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। हम देखते हैं यहाँ से नाइट का सीन। जो जियांग चेंग था उसे अभी भी होश नहीं आया था एंड वीजिंग डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरे भाई को होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर बोलते हैं आप देखो उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है वीजिंग, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा, चिंता मत करो तुम। वीजिंग बोलता है उन्हें होश तो आ जाएगा ना, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ होश आ जाएगा। एंड तभी यान ली बाहर आती है रूम से और बोलती हैं वीजिंग डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए, वीजिंग को जियांग चेंग को होश आ गया। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर था बोलता हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो अंदर आते हैं तो देखते हैं जियांग चेंग अपनी आईज ओपन करके बस इधर उधर देख रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कैसे हो तुम। जियांग चेंग डॉक्टर को देखता है, अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अभी उसका ऑपरेशन हुआ था। वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है ओके। एंड जियांग चेंग कुछ नहीं बोलता, वो देखता है अपनी शिजे को और वीजिंग को। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, और अब तुम बिल्कुल सही हो, कुछ ही मंथ के बाद तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, ठीक है। जियांग चेंग देखता है अपने शिजे को एंड अपने भाई को तो उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ज्ञान ली बोलती है चैंग ठीक है रोना मत करो, सब ठीक हो गया है, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। और ये बोल के वो स्माइल करती हैं। जहांग चैंग भी उन्हें अपनी आंखों से ही बताता है कि हाँ वो भी बहुत खुश है। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं जियांग चैंग को। अच्छे से चेक करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है बट अभी इनसे बोलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप इनका ख्याल रखिएगा एंड मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और जियांग चेंग के पास यान ली आती है और वो उसके सर पे हाथ सहलाते हैं और अपने भाई को देख के वो इमोशनल हो जाती है। फाइनली अब उनके बीच सब ठीक हो गया था। वी जिंग भी आता है और वो भी अपने भाई को देखता है और उसके फेस पर भी एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। फाइनली सब ठीक था और इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। जो फिजिंग था वो रूम से बाहर निकलता है, यान ली वहीं पर थी एंड वो देख रही थी, अभी नाइट हो चुकी थी, रात के 8 बजने वाले थे। फिजिंग जैसे बाहर निकलता है वो देखता है लैन वांगजी को जो कि उसी और आ रहा था। वीजिंग वांगजी को देखता है और रुक जाता है। वांगजी वीजिंग के पास आता है और बोलता है तो तुम्हारा भाई कैसा है। वी